न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। इस कहावत की सबसे ताजा मिसाल लखनऊ से आई है, जहां एक पार्क पर वक्फ बोर्ड ने अपना नेम प्लेट लगा दिया। नेम प्लेट भी हाल फिलहाल में लगाया गया है। हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि मस्जिद पक्ष के लोगों ने नगर निगम के पार्क पर कब्जा कर लिया और उसे वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं। वहीं मस्जिद पक्ष जो है, मस्जिद पक्ष के लोग पार्क को दरिया वाली मस्जिद की जगह बताते हुए उसे वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं, जबकि उनके पास पार्क से जुड़े कोई दस्तावेज है ही नहीं। सवाल है कि मस्जिद से जमीन दिख रही है तो क्या वो वक्फ की हो गई? सवाल तो यह भी है कि वक्फ कानून आने से पहले वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दायरा क्या बढ़ा रहा है? पूरी जितनी भी जमीन थी ये सब इसी की है, दरिया वाली मस्जिद की। ये सरकारी पार्क है और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट तो किसी के पास नहीं होंगे पहले के। बोर्ड ये अभी हाल का ही लगा हुआ है, नया बोर्ड है। किसी के कह देने से किसी की थोड़ी हो जाती है। ये जनाब सही कह रहे हैं कि कह देने भर से जमीन वक्फ बोर्ड की थोड़ी ही हो जाती है। जिस शहर में रहते हैं योगी आदित्यनाथ, वहां वक्फ ने सरकारी जमीन कब्जा, एक और सरकारी संपत्ति वहां भी वक्फ ने जमाई गिद्ध दृष्टि। वक्फ की कब्जाखोरी की एक और फाइल खुल गई है और इस बार वक्फ की जमीन खोरी का मामला सामने आया है लखनऊ से, जहां से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का शासन चलाते हैं। यह लखनऊ का केजीएमसी चौक, सड़क के बीचों बीच बना ये है पार्क और पार्क के गेट से ही होकर जाता है एक मस्जिद का रास्ता। मस्जिद का नाम है दरिया वाली मस्जिद। पार्क के गेट को ध्यान से देखिए, गेट पर लिखा है वक्फ मस्जिद गेट। साथ ही पार्क की बाहरी दीवार पर भी लिख दिया गया है वक्फ मस्जिद दरिया वाली। सिर्फ इस दो पहचान के जरिए वक्फ बोर्ड ने इस पार्क पर अपना दावा ठोक दिया। ये वो मस्जिद है जो कि सड़क के बीचों बीच बनाई गई है। जी हाँ, ये लखनऊ का केजीएमसी चौक एरिया है जहाँ पर दरिया वाली मस्जिद बनाई गई है। हालांकि मेरे पीछे आप ये जो पार्क यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये दावा किया जा रहा है कि ये नगर निगम का पार्क है, लेकिन इस पार्क के बाहर अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया और इस बोर्ड पर लिखा गया है वक्फ मस्जिद दरिया वाली गेट नंबर 2। हिंदू संगठन का दावा है कि दरिया मस्जिद के पास मौजूद ये पार्क वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति है। ये सरकारी पार्क है और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ देखिए सरकारी पार्क में गेट नंबर 2 दरिया वाली मस्जिद लिख दिया गया है। पार्क में कहीं आपने सड़क देखी है? देखिए सड़क बना दी गई, यहाँ दुकान मस्जिद में बना दी गई अवैध रूप से। कोई परमिशन है? पूछ लीजिए आप। हिंदू महासभा का दावा है कि सरकारी पार्क पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है और कब्जा जायज दिखाने के लिए पार्क के गेट पर हाल फिलहाल में वक्फ मस्जिद का नेम प्लेट लगा दिया गया है। जब से हम लोग ने होश संभाला तब से तो देख ही रहे ये पार्क है। तो बोर्ड इस पे कब से लगा? बोर्ड ये अभी हाल का ही लगा हुआ है, नया बोर्ड है। और ये गेट पे तो लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड का पार्क है, लेकिन पार्क किसका है? नगर निगम का है, एलडीए का है? यह है फिलहाल सरकारी ही पार्क। स्थानीय लोगों का दावा है कि पार्क के गेट पर पहले वक्फ का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जब से वक्फ कानून में संशोधन का मामला सामने आया है उसके बाद ही गेट पर वक्फ मस्जिद लिख दिया गया है। इसी का असर है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले लोग सिर्फ नाम लिखा हुआ देखकर पार्क को वक्फ की संपत्ति बताने लगे। कैसे उनको कैसे मालूम ये नगर निगम का पार्क है? जैसे आपको पता है कि ये वक्फ बोर्ड का पार्क है, ये तो फजूल बात है। कैसे पता कि वक्फ का पार्क है? हर चीज़ की यहाँ पे लिखावट रहती है ना, कोई वो थोड़ी ना बेबुनियाद बातें थोड़ी ना। ये हकीकत तो ये है कि दरिया वाली मस्जिद से जुड़े लोगों के पास इस पार्क का कोई दस्तावेज है ही नहीं। मस्जिद पक्ष के लोग सिर्फ जुबानी दावा कर रहे हैं। ये पूरी जितनी भी जमीन थी ये सब इसी की है, दरिया वाली मस्जिद की। अच्छा। ये सड़क तो बाद में निकली है कि ना, उधर वाली जो रोड है कि वो सब इसी की है। आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे? डॉक्यूमेंट तो किसी के पास नहीं होंगे पहले के, किसी के पास नहीं है। लेकिन ये हिंदू महासभा कह रहा है कि नगर निगम के अरे पार्क वो तो जो जिसकी समझ में आता है बोलता है कि ये भी चीज़ हमारी है, ये भी हमारी है। मस्जिद पक्ष के लोग हिंदू पक्ष पर जो सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल तो उन पर भी बनता है कि आखिर कहां है दस्तावेज। वैसे लखनऊ में और भी कई ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है,
जबकि वो है सरकारी संपत्ति। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा जताता है, जबकि योगी सरकार साफ साफ कह चुकी है कि ये तीनों संपत्ति सरकारी, उस पर वक्फ का कोई हक नहीं। लखनऊ समेत पूरे यूपी में वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा जमा रखा है, जिसकी रिपोर्ट यूपी सरकार 2 महीने पहले ही संसदीय समिति को सौंप चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर जमीन पर अपना दावा करता है, लेकिन इसमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन यूपी सरकार की है। मतलब ये कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कुल 78% हिस्सा उसका है ही नहीं। योगी सरकार ने सिर्फ लखनऊ को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रिपोर्ट जेपीसी को सौंप दी है। वक्फ बोर्ड की मनमानी और कब्जाखोरी के किस्सों की कमी नहीं है। कभी पार्क तो कभी मंदिर तो कभी शमशान पर वक्फ ने अपना दावा ठोक रखा है। वक्फ की मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए वक्फ कानून में संशोधन की तैयारी हो रही है। संसद के अगले सत्र में वक्फ संशोधन कानून पेश हो सकता है और जब ये संशोधन कानून पेश होगा तो सिर्फ लखनऊ के ही नहीं बल्कि देश भर में वक्फ के अवैध कब्जों पर स्ट्राइक होगी। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।